इनकी पता नहीं क्या पॉलिसी, इनकी पॉलिसी वही है जो 60 सालों से दूसरी गवर्नमेंटों की रही है। इनकी पॉलिसी भी मुझे उनकी पॉलिसी से कोई अलग पॉलिसी नहीं लगती है। ये अभी जो इन्होंने ट्रेन वहाँ कश्मीर में भेजी है, अब ये जो लोग जाएंगे कश्मीर में, अभी पिछले दिनों उन्होंने जो हमारे टूरिस्ट लोग गए थे, उन्होंने नाम पूछ के मजहब के नाम पे मारा लोगों को। ठीक है, आप वहाँ ट्रेन भेज रहे हो लोगों को और मरने के लिए भेज रहे हो वहाँ, क्यों भेजना है वहाँ, क्यों ट्रेन लगानी थी वहाँ? जम्मू में डेवलपमेंट कह रहे हैं 8 साल से जो होना रो रहे थे, जो सत्ता पक्ष रो रहे थे, बीजेपी जिन पर इल्जाम लगा रही थी, आज वो भी वही काम कर रही है कि उनका भी 80% ध्यान जो है वो कश्मीर पर है। जम्मू तो सरकार अब जनता वोट देगी किसको? बीजेपी को रोज में वोट दिया। समझ नहीं आती ये वहाँ डेवलपमेंट किस लिए कर रहे हैं। सारे हिंदू को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। ठीक है जी, आज वहाँ हिंदू सेफ नहीं है और आप ट्रेन लगा के हिंदुओं को वहाँ मरवाने भेजोगे, क्या करने भेजोगे वहाँ? सारा जोश था, क्रोश था बीजेपी पे भी, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं है कि वोट दें तो किसको दें, क्योंकि कांग्रेस को भी देखा, पीडीपी को भी देखा, एनसी को भी देखा, ये सब करप्शन की पार्टी है। अभी पता है इसमें एक चीज फोकस मेन ये रख दी है कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। तो जो जम्मू का जो डोगरा है या जो जम्मू का सिख जो है, जब वो पंजाबी में पढ़ता है लिखता है, या जम्मू का जो डोगरा है उसके लिए डोगरी ऑफिशियल तो की गई है, लेकिन डोगरी के लिए पोस्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज के लिए नहीं है। तो फिर जम्मू के साथ एक जैसा नजरिया कैसे उमर अब्दुल्ला सरकार का? थ्री टायर सिस्टम भी अगर हमारे जम्मू की डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है तो फिर जम्मू वाले अब क्या करें? क्या जम्मू फिर अलग स्टेट की मांग जो है वो करनी, वो बिल्कुल सही मांग है। हम जम्मू के लोग हम ये चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला को पावर देनी भी नहीं चाहिए। अगर इनको पावर दी गई, ये फिर मिलिटेंट वर्क ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, जिन्होंने 20-20 मर्डर किए हैं उन्होंने उन लोगों को इन्होंने नौकरियां दी हैं। बाद हमारे 25 एमएलए हैं जो, ये भी जब इनको ये जीते हैं, ये इनकी कोई औकात नहीं थी जीतने की। अच्छा, ये भी मोदी साहब के चेहरे पे जीते हैं। ये मोदी साहब, हमने बताया ना कि हमारे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम वोट लोगों ने मोदी को दिए हैं, बीजेपी को दिए हैं, इनको नहीं दिए हैं। जब से ये जीते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमएलए जीता है, आज तक उसने किसी भी हमारे जितने भी हमारे मोहल्ले हैं, किसी मोहल्ले में उसने शक्ल नहीं दिखाई आज तक जीतने के बाद, देखने के बाद। और यही सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज बस से। इस समय जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं प्रगति की राह पर बात की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही जो है वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ते चल रहे हैं। लेकिन जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ कुछ अलग दिखाई देती हैं। कश्मीर के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट की उच्च स्तर पर प्रगति की जा रही है, क्या उस तर्ज पर जम्मू की भी प्रगति हो रही है? ये बड़ा सवाल जो है ये बनता है। और ये बड़ा सवाल जो है, मेरे साथ इस समय ऑल JNK एकता राजपूत मंच के जो है प्रधान बैठे हुए हैं, यशपाल सिंह मनहास जी। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है, इस इंटरव्यू में आप तक ये सवाल पहुंचा रहे हैं कि जम्मू की प्रगति को लेकर जो डिंडोरा पीटा जा रहा है, उस डिंडोरे में वो डोल जो है वो फटा हुआ जो है बजाया जा रहा है। असल में जो डोल बजाया जा रहा है उसकी तर्ज और उसकी तस्वीर जो है वो हकीकत में जो है कुछ और है। इसलिए आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या सच में कश्मीर की तर्ज पर जम्मू की भी उतनी ही डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। विश्वास जी, जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं कि कश्मीर की तो डेवलपमेंट हम सब देख रहे हैं, हमने कश्मीर के अंदर हर एक चीज़ देखी, कश्मीर के अंदर लाल चौक पे हम तिरंगा लहराते हुए देख रहे हैं, कश्मीर के अंदर हमने G20 जो है वो देख ली है, कश्मीर के अंदर हमने पिछले 2 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो जाते देख लिए हैं। और अब कश्मीर के अंदर ही दिल्ली से जो है वो कश्मीर तक ट्रेन भी जो है वो जा रही है, वंदे भारत। लेकिन जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जम्मू में वो डेवलपमेंट नहीं होगी, जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जो डोल पीटा जा रहा है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। हकीकत पे ग्राउंड पे जम्मू की तस्वीर वैसी नहीं है जो दिखाई जा रही है। आखिर आप इसकी अहम वजह क्या मानते हैं? सबसे पहले हरमेश जी, मैं ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच चेयरमैन यशपाल सिंह, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पिछले 60 साल 70 सालों से 60 साल कम से कम ले लो आप, 60 सालों में जम्मू के हमारे लोग
और ये जो सरकार अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अपोजिशन में रही 60 साल, और ये भी हमारी जनता के साथ, जम्मू के लोगों के साथ धरने में हमारे साथ बैठते थे ये लोग, और यही रोना पीटते थे कि सारी डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है, अपॉइंटमेंटें कश्मीर में हो रही हैं। मतलब कि हम बहुत विरोध करते थे। हमें 60 सालों में ना नौकरियां मिलती थी, ना हमारी डेवलपमेंट हो पाई, लेकिन एक बहुत बड़ा रोष था लोगों में। तो उस रोष को देखते हुए जम्मू के लोगों ने परिवर्तन चाहा। 2014 में परिवर्तन लाया। जम्मू की तमाम जो सीटें थी वो सारी सीटें बीजेपी को दी। आज 10 साल से ज्यादा हो गया, 11 साल हो गए। 11 साल में आज भी वही रवैया रहा बीजेपी का भी, जो पिछले 60 सालों से था। वो भी डेवलपमेंट सरकारों का रहा। यस, जो पिछली सरकारें थी उनके भी मंत्री संतरी आते थे, जो भी पैकेज आते थे वो भी सीधे बाहर कश्मीरी आते थे। जम्मू में वो भी उनका स्टाफ नहीं था। और जब से इनकी सरकार आई है, इनका भी जो है सीधा फ्लाइट श्रीनगर ही जाती है, जम्मू में ये भी बसेरा नहीं तो करते। ये जो आज जो आप बीजेपी पर अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि जो पुरानी सरकार के सत्ता पक्ष के जो लोग रहे, चाहे अब्दुल्ला रहे, मुफ्तीज रहे या कांग्रेस का कोई राज रहा, उन्होंने भी कश्मीर की तरफ ही ध्यान अपना दिया। तो ये आज जो बीजेपी 11 साल ये जो गिना रही है, आपको लगता है वो 11 साल जो उन्होंने काम किया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सिर्फ कश्मीर के लिए किया, जम्मू की कोई डेवलपमेंट नहीं की उन्होंने? मैं कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो 20% के वही पहले वाला हिसाब है ना, कि अगर 1 लाख रुपया आता था तो लाख रुपए में से सिर्फ 10 या 15 लाख रुपए जम्मू को मिलता था। आज भी वही हिसाब है। अगर आप कश्मीर के साथ कंपेरिजन करो जम्मू को, तो 20% यहाँ पैसा लगा है, 80% कश्मीर में लगा है। अभी आप देख लो, इतना बड़े ब्रिज बना के अभी कश्मीर में ट्रेन इन्होंने पहुंचाई। अब ट्रेन जो कश्मीर में ये लेके गए हैं, क्या ट्रेन हमारी जो है ये अपना कौन से द्वारी भी जा सकती थी, हमारी ये ट्रेन जो है भद्रवाह भी जा सकती थी, हमारी ट्रेन जो है हमारा बिलावर मशेटी, इतना वो अच्छी जगह हैं, बहुत सारी अच्छी जगह है हमारे मशेटी है, बिलावर में अगर डेवलपमेंट की जाए, टूरिस्ट बनाया जाए। आप देखो हमारा जम्मू का मिनिस्टर है टूरिज्म का, सतीश शर्मा, अब साल से ज्यादा हो गया उनको बने हुए। उन्होंने जम्मू में कौन सी डेवलपमेंट करवाई टूरिज्म को लेकर, कौन सा रोजगार दिया लोगों को? अब बात ये है कि पिछले 11 साल से अगर देखा जाए तो कम से कम ये हमारा ये अखनूर रोड है, इसको इस रोड को बनाते हुए इन्होंने 5 साल से ज्यादा हो गया, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ इनसे। हमारा नीचे चनाब पे फोर्थ ब्रिज बन रहा है बरगवाल में, उसको 10 साल हो गया बनाते हुए, वो इनसे ब्रिज नहीं बन रहा है। मतलब कि जम्मू की डेवलपमेंट दिख रही है ना। ये आपने ट्रेन जो कश्मीर में पहुंचाई, तो लोग ये भी कहते हैं कि चाहे लोग आमने सामने आके नहीं बात करते, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि चनाब का ब्रिज जो है वो बना दिया, कश्मीर तक ट्रेन पहुंच गई, लेकिन जम्मू के लिए एक तवी रिवर फ्रंट जो है बनाया जा रहा था, वो आज तक जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। कह रहा हूँ जम्मू की डेवलपमेंट तो हो ही ना रही। अगर तो ये भी कश्मीर में कर रहे हैं, जम्मू की डेवलपमेंट हो नहीं रही शिषपाल जी, तो फिर अगर ट्रेन ये कह रहे हैं कि अभी नहीं रुक रही जम्मू के अंदर, लेकिन रुकेगी, लेकिन जम्मू के अंदर क्या बाहर से जो टूरिस्ट आएगा वो रुकेगा जब है ही कुछ नहीं देखने के लिए? जम्मू में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस अगर ये डेवलप करते, ये उन जगहों पे, अगर ये भद्रवाह हमारा इतना खूबसूरत है, कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत बन सकता है अगर उसको बनाया जाए। बनी है, वो चीजें यहाँ पर आप जैसे ये आपका ये है ना मशेडी इतनी सुंदर जगह है, और वहाँ से कनेक्टिविटियाँ निकलती हैं, आपकी भद्रवाह में कनेक्टिविटी निकल सकती है। बहुत सारी प्राचीन जगह हैं। हमारा मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मंदिरों के शहर में टूरिज्म ने गाड़ी कोई नहीं लगाई है, गाड़ी कोई नहीं कि मंदिरों को घूमने कोई जा सके। मंदिर ऐसी जगहों पे है जहाँ गाड़ी जाती नहीं है, अपनी गाड़ी पे ही लोग जाते हैं। वहाँ गाड़ी जो है, गाड़ी की व्यवस्था बनानी चाहिए। अभी ये कह रहे हैं इतनी गाड़ियाँ, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ इन्होंने दी हैं,
और 100 गाड़ी दे रहे हैं। लेकिन टूरिज्म में एक मंदिरों का पैकेज होना चाहिए, हर मंदिर में कम से कम 4 गाड़ी हर मंदिर में इनकी लगनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा नहीं तो जो टूरिस्ट को घुमाए, कम से कम मंदिरें तो दिखाएं जो आसपास के जो हमारे जम्मू के मंदिर है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 60 सालों में जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो 60 सालों में पहले भी कश्मीर में हो रही थी, आज भी कश्मीर में हो रही है। जम्मू में कोई क्यों आएगा? अब जम्मू में थोड़ा बहुत जो टूरिस्ट था, जो बाजार में कोई शॉपिंग होती थी थोड़ी बहुत, जहाँ होटल लगते थे, अब इन्होंने डायरेक्ट ट्रेन जो कश्मीर में ले गए। मुझे एक चीज बताओ, जब हम रोड से जो है टूर एंड ट्रैवल वाले टैक्सी वाले हैं, उनका क्या काम रहेगा? पीड़ा के होटल में हम सब जो है टूरिस्ट जो जाते थे, पीड़ा के होटल्स में जाकर वो राजमा चावल खाते थे। बाकी मैं तो ट्रेन जब जाएगी तो उस रास्ते पे जाएगा। और मैं जी, इनकी पता नहीं क्या पॉलिसी, इनकी पॉलिसी वही है जो 60 सालों से दूसरी गवर्नमेंटों की रही है। इनकी पॉलिसी भी मुझे उनकी पॉलिसी से कोई अलग पॉलिसी नहीं लगती है। ये अभी जो इन्होंने ट्रेन वहाँ कश्मीर में भेजी है, अब ये जो लोग जाएंगे कश्मीर में, अभी पिछले दिनों उन्होंने जो हमारे टूरिस्ट लोग गए थे, उन्होंने नाम पूछ के मजहब के नाम पे मारा लोगों को। ठीक है, आप वहाँ ट्रेन भेज रहे हो लोगों को, और मरने के लिए भेज रहे हो वहाँ? क्यों भेजना है वहाँ? क्यों ट्रेन लगानी थी वहाँ? जम्मू में डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कश्मीर में डेवलपमेंट जो की जा रही है, बट कश्मीर इज नॉट ए सेफर प्लेस। नो, सेफ है ही नहीं। कहाँ सेफ? आप मुझे बताओ, पूरा हिंदुस्तान इस बात को रो रहा है, जिनकी फैमिली है, जिनके लोग गए हैं घर से, मरे हैं, ठीक है, उनको दर्द है। उनको पूछो ना सेफ है कि नहीं है, कहाँ है? जम्मू में जहाँ पर सेफ्टी है, यहाँ पर डेवलपमेंट कब की जाएगी फिर? और करेगी कौन सी गवर्नमेंट? आप कह रहे हैं 60 साल से जो रो रहे थे, जो सत्ता पक्ष रो रहे थे, बीजेपी जिन पर इल्जाम लगा रही थी, आज वो भी वही काम कर रही है कि उनका भी 80% ध्यान जो है वो कश्मीर पर है। जम्मू तो सरकार, अब जनता वोट देगी किसको? बीजेपी को रोज में वोट दिया। समझ नहीं आती ये वहाँ डेवलपमेंट किस लिए कर रहे हैं। सारे हिंदू को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, ठीक है जी, आज वहाँ हिंदू सेफ नहीं है, और आप ट्रेन लगा के हिंदुओं को वहाँ मरवाने भेजोगे? क्या करने भेजोगे वहाँ? लोग है सेफ्टी लोगों की? क्या पता, आज का भरोसा नहीं, पता नहीं आज क्या हो जाए वहाँ, है ही भरोसा? इसलिए जम्मू, आप, मैं बता रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप, जम्मू में पूरी जमीनों को, जो जितनी स्टेट लैंडें हैं, सारी स्टेट लैंडें घेरी हुई हैं, और वो भी कश्मीर के लोग घेर रहे हैं। यहाँ के पूरी स्टेट लैंडें हमारे जम्मू में घेरी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ काम कर रही है, क्या कर रही है, कोई समझ नहीं है। अभी की जो चुनिंदा सरकार जो अब आई है यहाँ पर, उमर अब्दुल्ला सरकार है, एनसी सरकार है, उन्होंने बहुत वादे जो है वो किए थे जम्मू के लोगों। उन्होंने कहा था हम नज़र जो है कश्मीर में भी वैसी रखेंगे, जम्मू में भी वैसी रखेंगे। रिजर्वेशन को लेकर ही सबसे बड़ी जो है हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन, अब आप देखो लद्दाख में जो है 85% रिजर्वेशन जॉब जो है वो लोकल लोगों को लिए कर दी गई है। आपको लगता है जम्मू के अंदर जो लोग बड़े उच्च पदों पे लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज पे लगे हुए हैं, या किसी जेएमसी में लगे हैं, जेडीए में लगे हैं, जिन डिपार्टमेंट्स में लगे हैं, जम्मू के ही लोग ही लगे हैं? देखिए, बात ऐसे है मैं जी, जो आप सरकार की बात कर रहे हैं, पीडीपी है, एनसी है, जितनी भी सब, ये पहले 60 साल इन्हीं सरकारों ने हुकूमत की है। इन्हीं की बदौलत आज जो हालात बने हैं, जो 60 बरसों से हमने भोगा है, वो इन्हीं की सरकारें थी। इन पे हम कोई भरोसा कर ही नहीं सकते। क्यों कि ये हालात खराब ही कर सकते हैं, सुधार नहीं सकते। ये करप्शन को बढ़ा सकते हैं, करप्शन को कम नहीं कर सकते। इन पे उम्मीद हमें होती तो हम बीजेपी को नहीं चुनते। इन पे उम्मीद नहीं, हमने 60 सालों में जो भोगा है हम उसको भूले नहीं है। आपको लगता है बीजेपी ने करप्शन कम कर दी है? लेकिन हमें उम्मीद थी, जब अब सरकार बीजेपी को हमने वोट दिए, हमें एक ऑप्शन था कि और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। इसलिए आज जो करप्शन है, आज भी जो करप्शन है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा ही है, कम नहीं है। करप्शन इन्होंने भी कंट्रोल, करप्शन बीजेपी भी नहीं रोक, बीजेपी भी रोक नहीं पाई। इसलिए हमारे अब जो पीछे इलेक्शन थी, तो बहुत सारे हमारे लोगों में बहुत सारा जोश था, क्रोश था बीजेपी पे भी। लेकिन हमें ऑप्शन नहीं है कि वोट दें तो किसको दें, क्योंकि कांग्रेस को भी देखा, पीडीपी को भी देखा, एनसी को भी देखा, ये सब करप्शन की पार्टी है। अभी जो अब बीजेपी भी साबित हो गई है कि करप्शन से पीछे ये भी नहीं है। अभी जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने कुछ पोस्टें निकाली हैं, जेकेएसएसबी को पोस्टें रेफर की हैं, 75 पोस्टें निकाली हैं नायब तहसीलदार को लेकर। हालांकि उसमें रिजर्वेशन जो देखा जा रहा है, 60% रिजर्वेशन जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरीज को है। ओपन मेरिट में जो है वो 30% जो है वो रिजर्वेशन मिल पा रही है।
सबसे बड़ी बात है उसमें एक चीज फोकस मेन ये रख दी है कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। तो जो जम्मू का जो डोगरा है या जो जम्मू का सिख जो है, जब वो पंजाबी में पढ़ता है लिखता है, या जम्मू का जो डोगरा है उसके लिए डोगरी ऑफिशियल तो की गई है, लेकिन डोगरी के लिए पोस्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज के लिए नहीं है। देखिए तो फिर जम्मू के साथ एक जैसा नजरिया कैसे उमर अब्दुल्ला सरकार का देखिए हरमेश जी, अब इन्होंने कहा था कि यूटी बन गई है, जो हिंदुस्तान के कानून है वही कानून हाँ, यहाँ लागू होंगे। बिल्कुल, ठीक है जी, यहाँ यूटी बनने के बाद आज भी जो सेंटर के कानून हैं यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल, ये ठीक है, अपने ही कानून चला रहे हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने जो यूटी है उर्दू को उन्होंने यहाँ बिल्कुल उन्होंने यहाँ ख़त्म किया है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला फिर उर्दू को यहाँ चला रहा है, तो फिर हम क्या समझें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हमारे साथ जो दावे करती है ये क्या है? ये एक मेन सवाल आ जाता है कि जब केंद्र कहती है कि हम जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तब आप सवाल उठाते हैं कि सरकार केंद्र की हो या जम्मू की राज्य सरकार हो, दोनों का ध्यान कश्मीर पर ही है। दोनों का कश्मीर पर है। और सेंटर की कानून जब सेंटर में असेंबली में जब एक कानून पास होता है तो वो अगर यहाँ यूटी है तो वो कानून यहाँ भी लागू होता है। लेकिन यहाँ ये अपने कानून चला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है, ना ये उनको मान रहे हैं ना उनका कंट्रोल इस स्टेट पे है, तो फिर यूटी क्या है? आपको लगता है, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको लगता है जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम जो है सरकार चल रही है, एक केंद्र सरकार के योग भागीदारी है, एक एलजी मनोज सिन्हा ब्यूरोक्रेसी की जो है एलजी साहब की जो है वो भागीदारी है, एक उमर अब्दुल्ला सरकार की भागीदारी है जो इस समय बेबस दिखती है, जो कहते हैं मेरे पास ताकत कुछ नहीं है, मैंने सरकार तो बना ली लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक चपरासी को भी जो है वो ट्रांसफर कर सकूं। तो ऐसी सरकारें और ऐसा 3 टायर सिस्टम भी अगर हमारे जम्मू की डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है तो फिर जम्मू वाले अब क्या करें? क्या जम्मू फिर अलग स्टेट की मांग जो है वो करनी वो बिल्कुल सही मांग है? देखो जी, हम जम्मू के लोग हम ये चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला को पावर देनी भी नहीं चाहिए। अगर इनको पावरें दी गई ये अच्छा। फिर मिलिटेंट भर्ती करेंगे। अच्छा। ठीक है, जिन्होंने 20-20 मर्डर किए हैं उन्होंने उन लोगों को इन्होंने नौकरियां दी हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत सारे लोग जो बेल्ट फोर्स में थे वो गवर्नमेंट की गन्ने लेके फिर मिलिटेंसी में भाग गए। और जो आज भी इनके लोग नौकरियां कर रहे हैं जो मिलिटेंट भर्ती किए हैं वो भी बहुत सारे लोग कुछ पकड़े भी गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कई लोगों को तो नौकरी से निकाला है। हाँ, तो ये आपके जिनके टेररिस्ट लिंक जो है देखे ये बिल्कुल ये सब दर्शाता है कि इनके जितने भी लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं वो एक मिलिटेंसी का काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के इनको पावरें मिली तो समझ लो यहाँ मिलिटेंसी को ही नौकरी का बढ़ावा मिलेगा, ना कि आम जनता को। जो सेकुलर लोग हैं, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, उनको नहीं नौकरियां मिलेंगी। इस वक्त हम चाहते हैं कि कम से कम सेंट्रल सरकार को जो हमारे नौजवान हैं जम्मू पे खासकर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों कि अगर बीजेपी को यहाँ से मैक्सिमम सीटें हैं जम्मू से बीजेपी को, ये एक बड़ा अहम सवाल है यशपाल जी। बीजेपी आपने कहा 2014 में भी भरपूर वोट बीजेपी को मिला, और अब जब चुनाव हुए अब भी जम्मू ने जो है 29 एमएलए जो है वो दिए, तो फिर ये एमएलए 29 एमएलए जो है ये जम्मू के लिए आवाज क्यों नहीं उठा? सर अगर आज बीजेपी में कह रहा हूँ, अगर बीजेपी आज खड़ी है तो एक चीफ मिनिस्टर जो जोगी हैं और दूसरा अपना हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, ये दो चेहरे बीजेपी में हैं जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जिनके सिर पे बीजेपी है। अगर रही बात हमारे 29 एमएलए हैं जो, ये भी जब इनको ये जीते हैं, ये इनकी कोई औकात नहीं थी जीतने की। अच्छा, ये भी मोदी साहब के चेहरे पे जीते। ये मोदी साहब, हमने बताया ना कि हमारे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम वोट लोगों ने मोदी को दिए हैं, बीजेपी को दिए हैं, इनको नहीं दिए हैं। जब से ये जीते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमएलए जीता है आज तक उसने किसी भी हमारे जितने भी हमारे मोहल्ले हैं किसी मोहल्ले में उसने शक्ल नहीं दिखाई आज तक जीतने के बाद। और यही सारे एमएलए का यही है। मतलब ये चाहते इनका एक ही है कि जब इलेक्शन आएगी मोदी का फोटो लगा लेंगे, मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे मिलेगी। इनकी कोई औकात नहीं। कल को मोदी चेंज हो गए तो देखो इनको जिस तरह मोदी जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो सर्कल जो संसार का है किसी ना किसी दिन एज हो जाएगी, 75 साल के बाद वैसे भी मोदी साहब जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो तब बीजेपी किसका सहारा लेगी? अब ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये
मोदी और जोगी ये दो चेहरों पे बीजेपी है। जिस दिन ये दो चेहरे नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस सतह पे आए जिस सतह पे आज है। बहुत बड़ी बात जो है यशपाल सिंह मनहास जी ने कही है, दो बातें बड़ी अहम कही हैं इन्होंने। एक तो ये कहा कि जम्मू में बीजेपी को भरपूर वोट मिला, 2014 में भरपूर वोट मिला, 2025 में जब ये चुनाव हुए 24 में तब भी जो है वो भरपूर वोट मिला और 29 एमएलए जो है वो दिए। लेकिन इन्होंने एक बड़ा इल्जाम लगाया कि बीजेपी अपने दम पर नहीं जीती, ना ही जम्मू कश्मीर में ना ही कहीं और पर। वहां पर सिर्फ एक ही चेहरा चलता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये हमने इलेक्शनों में, चुनावों में, रैलीज में देखा भी है कि मोदी की लहर जो है वो किस तरह से चलती है। उसके बाद दूसरा चेहरा योगी का। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो चुनी हुई सरकार अब आई है, इनका ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को वो ताकत देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ताकत मिलेगी तो जो 2016 का दौर देखा कश्मीर के अंदर, जो मिलिटेंसी का दौर देखा, पत्थरबाजी का दौर देखा, आतंकवादियों के जनाजे पर लाखों करोड़ों लोगों को उमड़ते हुए देखा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देखे, ये भी देखा कि अगर 370 टूटा तो तिरंगे को कोई कांधा देने वाला भी नहीं होगा। लेकिन इस दौर को कश्मीर से चेंज किया मोदी सरकार ने। लेकिन आखिर मोदी सरकार ने वादा तो जम्मू के साथ भी किया था, लेकिन जम्मू की डेवलपमेंट पर यशपाल सिन्हा ऑल जे&के राजपूत एकता मंच के जो चेयरमैन हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और ये सवाल मुझे लगता है सत्ता पक्ष, केंद्र, ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की सरकार को सोचने पड़ेंगे कि अगर लगातार जम्मू को आप नजरअंदाज करते रहेंगे, जम्मू को डिस्क्रिमिनेशन की बार बार आप इसी सूली की तलवार उन पर अगर लटकाते रहेंगे, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में अगर फिर चुनाव हुए तो बीजेपी के लिए एक कड़ा मुकाबला जो है और एक कड़ी चिंता जो है वो जम्मू के लिए हो सकती है। इस पर उनको चिंता करनी चाहिए, मंथन करनी चाहिए और जम्मू के लोगों को भी अपने हकों के लिए, अपने जम्मू के टूरिज्म के लिए, अपने जम्मू की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ फ्लाईओवर या बड़े बड़े पुल बन जाने सिर्फ यही डेवलपमेंट नहीं है। आम इंसान कितना डेवलपमेंट हो रहा है, आम इंसान को जम्मू के लोगों को कितने हक मिल पा रहे हैं, आम इंसान को जम्मू के अंदर बैठे हुए लोगों को कितनी नौकरियां मिल पा रही हैं, सवाल ये है। जब इंसान की डेवलपमेंट होगी तो ही इन फ्लाईओवरों पर उनकी डेवलपमेंट दिखेगी, गाड़ियां दौड़ती दिखेंगी। लेकिन क्या अगर डेवलपमेंट इंसान की नहीं होगी तो क्या इन पुलों पर भागने का काम या प्रोटेस्ट का काम जो आए दिन जम्मू की सड़कों पर दिखता है, हर चौक पे कोई ना कोई नारेबाजी चल रही है, कोई ना कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। इसलिए इस दौर को खत्म करने के लिए जम्मू की डेवलपमेंट भी कश्मीर की तर्ज पर ही, उसी नजर पर जो है वो हो रही है। इसकी मांग जो है वो ऑल जे&के राजपूत एकता मंच के चेयरमैन यशपाल सिंह मनहास जो है कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में जो बातें कही गई हैं उन बातों पर ध्यान अगर आप देखें और सोचें, विचार करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपको लग रहा है कि यह आवाज जो ये उठा रहे हैं उस पर कोई दम है और वो सही कह रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जम्मू की आवाज बनना पड़ेगा, तभी जम्मू डेवलप होगा। दीजिए मुझे इजाजत। मैं हरमीत सिंह, जे&के न्यूज़ बस से। जय हिंद।